बदहाल शिक्षा व्यवस्था प्रणाली को लेकर थांदला हायर सेकेंडरी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सैकड़ों छात्र थांदला से 30 किलोमीटर पैदल चलकर झाबुआ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। छात्रों ने बताया, हमें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, स्कूल ड्रेस और साइकिल भी नहीं मिल रही है, स्कूल भवन जर्जर हो रहा है, वह प्रिंसिपल भी हमारे साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। हम अपनी समस्या कलेक्टर को बताने आए हैं, हमारे भविष्य की चिंता किसी को नहीं है। सबसे बड़ी बात है, झाबुआ जिले के प्रभारी मंत्री मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, जो कुछ दिनों पहले ही जिले के दौरे पर आए थे। जिले में दम तोड़ती बदहाल शिक्षा प्रणाली के जिम्मेदार चाहे कोई भी हो, लेकिन इन सब का खामियाजा छात्रों के भविष्य पर पड़ रहा है। जिन बच्चों को पढ़ लिख कर अपना भविष्य बनाना है, वे अपनी मांगों को लेकर पैदल मार्च करने पर मजबूर है। कई बार मीडिया के माध्यम से स्कूलों की बदहाल व्यवस्था पर ध्यान आकर्षित किया गया था। कई स्कूलों में बच्चे मध्याह्न भोजन के समय बच्चे बर्तन धो रहे हैं। कई स्कूलों की छत से बारिश में पानी गिर रहा है। स्कूलों में शिक्षक समय पर नहीं पहुंचते। मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर मीडिया समय समय पर ध्यान आकर्षित करता है, लेकिन जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा बच्चों के भविष्य की चिंता न करना और शिक्षा प्रणाली में सुधार न करना उनकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठाता है। अगर जिले के उच्च अधिकारी अचानक स्कूलों का दौरा करे तो हकीकत सामने आ सकती है। झाबुआ से रिपोर्टर दीपेश प्रजापति की रिपोर्ट। थांदला से झाबुआ की ओर निकल गए, मतलब झाबुआ जा रहे हैं, तो वहाँ से निकले तो लगातार 1-1.5 घंटा बारिश लगातार गिरी, तो हम वहाँ से निकले तो पूरे भीग गए। तो हम वहाँ से निकले, किसी के पास मतलब चप्पल नहीं थे, किसी के पास चप्पल थे तो किसी के पास चप्पल थे, मतलब वो भी टूट गए। वहाँ से चल के आ रहे, किसी के पास नहीं थे, वो वहाँ से चल के आ रहे, तो मतलब उनको चाला हो गया सर। तो 2-3 बच्चे ऐसे भी थे, छोटे छोटे इतने थे, तो मेरे को बोले कि भैया हमको नहीं चला रहा, तो क्या करूँ यार भैया, यूँ करके रोने लग गए। तो सर मेरे को भी आंसू आ गए। तो फिर मैंने 2-3 गाड़ियों वालों से हेल्प मांगी कि भैया ऐसी ऐसी बात है, ने भैया मतलब छोटे हैं, उनको थोड़ा आगे ड्रॉप करना है। तो उन्होंने बोला कि कहीं नहीं, मैं कर दूँगा, भी होगी मतलब कहीं भी होगा आपको, तो मतलब प्रिंसिपल सर की जिम्मेदारी होगी, यूँ करके मैंने उनको चुप रखा और वहाँ से मतलब उनको चला के लाया बिठा के। हमें समस्या छात्रवृत्ति की समस्या और अन्य समस्याएं, जैसे कि हमने जब सर को बोला था कि सर ये गत वर्ष पुराने हमारे स्कूल है और कभी भी हम पर गिर सकते हैं। बारिश के चलते समय जब छत से पूरा पानी गिर रहा था, तो हमने बोला तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। मैंने बोला कर नहीं सकते तो आप प्रिंसिपल BO काई के बने हो, क्यों बोला था। हमको बोला क्या मैं लड़ूँ तुम्हारे लिए, यूँ बोला। और ये हमारी छात्रवृत्ति जो नहीं मिल रही, तो इन्होंने बोला कि तुम्हारी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही तो मैं दूंगा। मतलब आप किस तरह दोगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने खाते में डाल लिया और बच्चों को मतलब बेवकूफ़ बनाया यार। और हमारी समस्या है यह एक, लगातार हमारे यहाँ पीरियड नहीं लगता ढंग से, पढ़ाई नहीं होती और ढंग से पढ़ाया भी नहीं जाता है। जो 9th बच्चे पास करके 10th में, उनको छात्रवृत्ति वाली योजना छात्रवृत्ति ना मिली और ये साइकिलें भी नहीं मिली। तो हमारे देश की सरकार क्या करते हैं, हमारे राज्य मामाजी शिवराज सिंह चौहान से भी कहना चाहता हूँ, आप स्कूल शिक्षा की व्यवस्था पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो ना। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि रही बात कि बच्चे यहाँ से जा रहे हैं झाबुआ कलेक्टर के ऑफिस में, बच्चों को कुछ तबीयत खराब बिगड़ी कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदार कलेक्टर सर व प्रशासन रहेगी। हाँ, हमारे प्रिंसिपल सर को मैंने जब ये हमको अपात्र घोषित कर दिया गया, तो मैंने प्रिंसिपल सर से मतलब रिक्वेस्ट की थी कि हमको अपात्र कैसे घोषित कर दिया गया। मतलब इसके बाद फिर हमने क्वेश्चन किया, प्रिंसिपल सर ने हमको बोला था कि मैं ड्रेस दिलवा दूंगा। हमने बोला था कि ड्रेस, सर ने बोला था हमको सिलवा लेना, तो हमने बोला हमारे पास पैसे नहीं है। सर ने बोला मैं ड्रेस सिलवा दूंगा और छात्रवृत्ति जिनको नहीं मिलेगी सरकार से, वो छात्रवृत्ति भी हम देंगे। तो हमने पूछा सर को कि मतलब आप कैसे दोगे छात्रवृत्ति, अगर सरकार आगे से आपको पैसे दे दिए हो, आपने निकाल लिया होगा तो आप दोगे, आप आपके घर से थोड़ी दोगे। फिर तो सर ने बोला कि हम पैसे खा गए और हमारा मकान बना लिया। उन्होंने कुछ स्कूलों के बारे में व्यवस्थाओं की बात की है जहाँ पर ये बच्चे पढ़ते हैं, थांदला हायर सेकेंडरी स्कूल में, और वहाँ पर बहुत सारी समस्या इन्हें बताई कि कुछ व्यवस्थाओं में जैसे कुछ साफ़ सफाई की बात बताई है, छात्रवृत्ति नहीं मिलने की बात बताई है, ठीक है, और प्रिंसिपल के प्रति आक्रोश है, पढ़ाई नहीं हो रही है, ऐसा कुछ उन लोगों ने बताया बच्चों ने आगे। शिक्षा विभाग की तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो उसको हम जांच करेंगे। अभी CO सर ने बताया थोड़ी देर पहले कि वहाँ जाके देखेंगे कि वास्तव में क्या स्थिति है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी।